नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और फिजिक्स। मॉर्निंग की क्लास होती है मैथ की और इवनिंग की क्लास होती है फिजिक्स की। तो फिजिक्स में हम लोग चैप्टर क्लोज कर दिए थे, प्रकाश का गोली पृष्ठों पर अपवर्तन, और हम लोगों के न्यूमेरिकल चले थे। हम लोग 9 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल कर लिए थे। आज हमारी सीट के कुछ क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल के जो हम लोग करने वाले हैं। तो बच्चों फिर चालू करते हैं। वीडियो चालू करने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं बच्चों फिर अगले न्यूमेरिकल की तरफ। आज के सीट के क्वेश्चंस बच्चों हैं, क्वेश्चंस मैं बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है और सबसे खुशी की बात यह है कि सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं और मैथ और फिजिक्स में अच्छे नंबर आए हैं। किसी के 80 हैं, किसी के 88 हैं, किसी के 90 हैं, किसी के 95 हैं और फिजिक्स में भी किसी के 73 हैं, किसी के 75 हैं या किसी के 80 हैं या 91 हैं। तो मतलब इस तरीके के नंबर सबके आए हुए हैं। तो वैसे बच्चों बात ये है ना कि कुछ डाउन मार्किंग भी हुई है, इस वजह से कुछ बच्चों के नंबर कम भी हो गए हैं। बाकी दुख की कोई बात नहीं है। बच्चों आराम से पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही कामना है भगवान से मेरी। जल्द से जल्द नौकरी करो। मायने ये नहीं रखता है कि नंबर कितना आया कितना नहीं आया, बस मायने ये रखता है कि आप जल्द से जल्द अपने मंजिल को प्राप्त करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितना है? एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो जल में फोकस दूरी कितनी होगी? ठीक है, और नोट पॉइंट में दिया है, क्या दिया है? नोट पॉइंट में ये दिया है, उसमें दिया होगा क्वेश्चन में कि ए एन जी इक्वल टू दिया है 3/2 और ए एन डब्ल्यू इक्वल टू दिया है 4/3। मतलब ए एन जी और ए एन डब्ल्यू दिया गया है और इसमें दिया है फोकस, यानी फोकस दूरी हमारी दी गई है 20 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? और कुछ तो नहीं दिया है इसमें? नहीं दिया, बिल्कुल वेरी गुड। और इसमें कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है एफ डब्ल्यू। क्या निकालना है? एफ डब्ल्यू निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम ये पहले क्वेश्चन देखो, समझो ध्यान से। किसे कहा? उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। वायु में कितनी है? 20 सेंटीमीटर है और जल में फोकस दूरी निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि समझो क्वेश्चन को, वायु में दी गई है, जल में निकालना है, मतलब एयर वाली है और वाटर वाली निकालना है। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर 1/FA क्वेश्चन लगवाऊँगा तो ये होगा ए एन जी -1 और 1/R1 - 1/R2। ये चीज़ हो जाएगी। इक्वेशन ये हो गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, और 1/FW जब आप वाटर में निकालोगे तो यहाँ पे होगा WNG -1 1/R1 - 1/R2। इक्वेशन क्या हो गई? 2। ठीक है, तो मतलब एयर वाली दी गई है, FW वाली पूछ रही है, तो ये दोनों सेम होते थे, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या? ये ऊपर चला जाएगा, तो ये FW हो गया, ये FA हो गया और यहाँ पे बचा है ANG -1 और बटे WNG -1। ठीक है, FA की वैल्यू दी गई है, तो FW निकालना है, तो FA की वैल्यू 20 है। ANG यानी कि 3/2 -1 और WNG कैसे निकलता आपको मैंने बताया था, 3/2 और 4/3 -1, मतलब इसका बटा इसका करते हैं WNG निकल जाता है। ठीक है, तो आगे क्या होगा? FW/20 है, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1/2। अब ये बेटा ऊपर चला जाएगा तो आएगा 9/8 -1। ये चीज़ ध्यान रखना अच्छे से। FW/20 1/2 हो गया, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बचेगा क्या? 1/8। ये कहाँ जाएगा? ऊपर। ये बच्चों 8 लिखा है, तो FW/20 इक्वल टू 8/2। इसको कैंसिल करोगे 4 आएगा और 4 2 जा कितना होता है?
80, यानी कि एफ डब्ल्यू इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो एफ डब्ल्यू की जो फोकस लेंथ है हमारी वो 80 सेंटीमीटर है। अगर कोई पूछेगा कि जल में फोकस दूरी कितनी आई, तो हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे 80 सेंटीमीटर है। तो आज के सेशन का पहला न्यूमेरिकल हम लोगों ने अच्छी तरीके से क्या कर लिया है, क्लोज कर लिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलो। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ, आराम से एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाओ। हर टाइप के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, हर प्रकार के न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, हर प्रकार की थ्योरी आपको दी जाएगी। अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगा और काफ़ी बेटर करके दिखाऊंगा। अब की रिजल्ट अगर 85 हाईएस्ट या 88 गया है, तो अगली बार का रिजल्ट जो होने वाला है यानी 2026 में वो 90 क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीट में हमारा है, क्वेश्चन को बोल दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करते जाइए। और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ देते हैं पहले सीट से, इसके बाद तब क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 60 नंबर है, यानी कि हाँ सबसे सुनना अच्छे से। एक उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। मतलब उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, इसे 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डिगोने पर इसकी फोकस दूरी क्या है। मतलब वायु वाली दी गई है, ANG की वैल्यू पता होती है, ANL की वैल्यू पता आ गई, 1.3 दिया गया है। तो लेंस के कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। अच्छा सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम फार्मूला यही वाला यूज होने वाला है। वेरी गुड, डायरेक्ट जैसे 1/f करके हम लोग लगाते थे, जैसे 1/f इक्वल टू ANG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। 1/FL की वैल्यू निकालें अगर, तो LNG, बेटा n ऊपर होता है, -1 1/R1 माइनस 1/R2। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जब डिवाइड कराएंगे ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो FL अपान FA ये आएगा ANG -1 अपान LNG -1। मतलब इस तरीके का फार्मूला, मतलब ये ना कह के ये डायरेक्ट अगर फार्मूला लगाएं तो कितना अच्छा रहेगा। चलिए देख लेते हैं। FL यानी कि ये निकालना है, FA दिया होगा, कितना दिया है, जल वायु में फोकस दूरी कितनी है, 20 है। वेरी गुड, 20 सेंटीमीटर। इसका मान 1.5 -1 होता है। और LNG का फॉर्म दिया है, कितना दिया है, 1.3 दिया, कितना दिया है, 1.3। तो सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, 1.5 अपान 1.3 -1 निकल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक, तो FL अपान 20 माइनस करोगे 0.5 आएगा, इसको माइनस करोगे तो 1.5 माइनस 1.3 अपान 1.3। FL अपान 20 इक्वल टू 0.5, इससे माइनस करोगे तो 0.2 आएगा, और ये ऊपर चला जाएगा 1 पॉइंट इतना करके, इससे ख़त्म हो गया। और 2 1 जा 2 2 10 जा हो गया। और FL इक्वल टू 5 इंटू 1.3 इंटू 10, इस 10 से ये डेसिमल ख़त्म हो गया, और 13 5 जा कितना होता है, 65 सेंटीमीटर। अरे वाह, क्या मज़ा आ गया क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है बिल्कुल। आज के सीट का हमने 2 न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों नोट करते जाओ, समझते जाओ, कॉपी में अच्छी तरीके से कॉपी बनाइए, ताकि आपको रिजल्ट पूरा का पूरा सही तरीके से मिल सके। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 सीट के तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन की टाइप समझिए बच्चों, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे लेवल में। एक भी क्वेश्चन आपको फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है, अपवर्तनांक 1.5 वाले कांच के एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है।
1.75 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या है। सिंपल सी बात है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वही निकालेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वक्रता त्रिज्याएं आपकी दी गई हैं, ठीक है। एफ एल की वैल्यू निकालनी, मतलब एफ ए नहीं निकालना, डायरेक्ट एफ एल निकालो आप। और R1 की वैल्यू दी गई, मतलब वक्रता त्रिज्याएं दी गई हैं 20 सेंटीमीटर। तो क्या कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। बिल्कुल इजी है, कुछ करना नहीं है। फार्मूला आप लगाइए एफ एल वाला, क्वेश्चन नंबर 3, 1/FL इक्वल टू LNG माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। अच्छा, इसका मान क्या दिया है, यानी कि जल वाला अपवर्तनांक कितना दिया भाई, कितना दिया है 1.5 और 1.75। तो सिंपल सी बात है, 1.5 तो ये हो गया, ठीक है। 1.5 अपान 1.75 माइनस 1 अपान 1/20 माइनस माइनस प्लस होगा तो 1/20। बस इसी को सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ करना नहीं है भाई। देखो इस तरीके से अगर इसमें करोगे तो 1.50 लगा सकते हो, 1.75 अपान 1.75 इंटू, इसको ज़रा सॉल्व करो। 112 बाई कितना आएगा 20, काटोगे तो 1/10 हो गया। और 1.50 में से 1.75 अगर माइनस करते हो तो, वैसे माइनस तो होगा नहीं, ऊपर से माइनस करो, आएगा 0.25। कितना आएगा 0.25 अपान 1.75 इंटू 1/10। दशमलव से ख़त्म होता है। 25 1 जा 20, 23 जा हो गया, तो 1/30। और ये किसके इक्वल है, 1/FL के बराबर में इक्वल हो जाएगा। FL इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 3 क्वेश्चन हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। बच्चों, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता तो चले किसको समझ में आ रहा है, किसको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप वीडियो को आराम से देखते जाओ, सुनते जाओ और कॉपी में नोट करते जाओ। आज हम लोग 3 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चों, लगाते जाओगे, पढ़ते जाओगे तो मन लगेगा, अगर नहीं लगाओगे तो मन कहाँ से लगेगा, आप बताओ। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी लग रही है फिर भी मेहनत पे मेहनत करते जा रहे हैं, ताकि आप लोगों का नंबर क्या हो सके, अच्छा हो सके, इंक्रीज हो सके, बोर्ड में आप अच्छे नंबर ला सकते हो। हाई स्कूल पास करना बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं, बट इंटर पास करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इसके सिलेबस जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। और बच्चे जब मेहनत नहीं करते हैं तो बाद में जब रिजल्ट थोड़ा कम आता है तो नर्वस होते हैं कि मेरा नंबर कम आया, क्यों कम आया। लेकिन ये नहीं सोचते कि हमने मेहनत कितनी करी है, ठीक है। अरे भाई, मेहनत करोगे नंबर क्यों नहीं आएगा, जब आप मेहनत करोगे तभी तो नंबर आएगा। इसलिए अभी से पढ़ना चालू करो, काफ़ी से काफ़ी मेहनत करो, ताकि बाद में ये मौका ना मिल सके कि हमने पढ़ा नहीं, हमारा कोर्स नहीं कंप्लीट है या हम कुछ सीख नहीं पाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करोगे तो अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सीट में है, बेटा ध्यान से देखना अच्छे से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक अवतलोत्तल लेंस के अवतल और उत्तल, अवतलोत्तल का मतलब एक अवतल एक उत्तल होगा। अवतल और उत्तल पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारी 15 एंड 10 है। यदि कांच का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5 और द्रव का अपवर्तनांक 1.7 है, तो लेंस में वायु तथा द्रव में फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब भैया सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यानी अलग अलग निकालना है। 1/FA जब आप निकालोगे तो सिंपल सी बात है, ANG माइनस 1 करोगे, ठीक है, ANG माइनस 1 करोगे। यहाँ पे 1/R1 माइनस 1 बाई क्या आएगा R2, ठीक। ANG की वैल्यू दी गई है 1.5 माइनस 1, यही है कि दूसरी है, यही होगी, एयर में यही होती है, अक्सर यही दिया, हाँ यही है, ठीक है। और 1 माइनस का 15 माइनस प्लस आएगा 1 कितना 10। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी 15 एंड 10 है कि नहीं है,
15 एंड 10, हाँ यही है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों को माइनस करोगे तो 0.5 आएगा। और बच्चों अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो आएगा 30, 15 टू ज़ा 30 होता है और 10 थ्री ज़ा होता है, 0.5 इंटू 1/30 और 0.5 अपॉन 30। अगर दशमल हटाएंगे तो आएगा 300, 5 पंजा 5, 5 6 आ गया, तो 1 एफ की वैल्यू अगर निकाला जाए तो 60 सेंटीमीटर, कितनी आ गई 60 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने आराम से सॉल्व कर लिया, पहला क्वेश्चन क्या कर लिया, आराम से सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था। अब ये किस में निकालना है, लिक्विड में, किस में निकालना है, लिक्विड में, वेरी गुड, लिक्विड में। तो लिक्विड में निकालना है तो कौन सा बड़ी तोप है इसमें, तो एफ, क्योंकि हमने सीखा है ना इसको, Lng-1 1/R1 माइनस 1/R2। Lng कैसा निकलता है, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.5 अपान 1 पॉइंट कितना दिया है एफ में, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75, नहीं कितना दिया, 1.7 दिया, वेरी गुड, 1.7 माइनस 1 बाई कितना है -15, इसमें थोड़ी चेंजमेंट होगा 1/10, इसको माइनस करोगे तो 1.5 माइनस 1.7 अपान 1.7, और इस दोनों का एलसीएम लेंगे आप 30 आएगा, 15 टू ज़ा और ये आएगा 3 ज़ा, 0.2 अपान 1.7 इंटू 1 आएगा 30, 1/30, इससे कैंसिल, तो 2 1 जा 2, 2 15 जा हो गया, तो 1/17 इंटू 15 1/FL हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, FL इक्वल टू सो मच 5, 10 आएगा, 15 1 जा 15, 15 10 यानी कि 255, ये आएगी इसकी फोकस है। आंसर आया कि नहीं आया, आंसर बिल्कुल सही है, रॉन्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये फर्स्ट था और ये क्या था, सेकंड। हम लोगों ने आज 4 क्वेश्चन अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। बच्चों स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों 4 क्वेश्चन हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। न्यूमेरिकल बच्चों छोड़िएगा नहीं, अभी एक क्लास और न्यूमेरिकल की लूँगा ताकि न्यूमेरिकल मैं आपको अच्छे से करा दूँ इस चैप्टर के, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे, मतलब एक एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, एक भी न्यूमेरिकल छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है, मतलब द्विउत्तल लेंस है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर है, ठीक। ये इसे 1.76 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक 1.6 है, द्रव में लेंस की प्रकृति, अच्छा मतलब LNG निकालना है। इसमें तो हम लोग जानते हैं, देखो वक्रता त्रिज्या क्या है 10 और 20 है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1/FL, बहुत क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया, Lng-1, एक एक क्वेश्चन लगा रहा हूँ हम लोग, 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें दिया क्या क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया 1.5 और 1 पॉइंट दिया क्या है, यानी कि 1.6 और 1.76, तो 1.6 ये दिया है, 1.76 ये दिया है, माइनस क्या 1, और रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस दी गई है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में कितना आएगा 20 सेंटीमीटर, तो भैया 1/10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अच्छा 1.6 माइनस 1.76 अपान 1.76, और इसका अगर एलसीएम लोगे तो आएगा 20, 10 टू जा आता है प्लस 21 जा आता है, ठीक। अब देखो 1.6 में से 1.76 माइनस करना है, 1.76 में से 1.6 इसको माइनस करोगे तो 6 आएगा और 1 आएगा 0, यानी 0.16 आएगा, कितना आएगा 0.16 अपान 1.76 इंटू 3/20, इससे क्या हो गया कैंसिल,
और करते हैं फिर आगे क्वेश्चन। 16 × 3 अपान 163 20, ठीक। 4 5 जा 4 नहीं 4 4 जा होता है, 4 5 जा हो गया, वेरी गुड। और इसके बाद अगर इसका मल्टीप्लाई कराएं तो 12 हो गया, और 30 और 5 35, 35 3 38, 5 3 8, इन 2 से काट कैंसिल करो, 2 6 जा हो गया, 2 4 4 0, 2 3 जा हो गया, 2 2 0। यानी कि अगर एफ एल की वैल्यू पूछी जाए, एफ एल की वैल्यू तो आएगी 2 2 10 अपान 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, यानी कि इसकी जो फोकस लेंथ आएगी वो 10 मिनट में आएगी। आंसर मैच कराया जरा। अरे वाह, वेरी गुड, आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर पूरा का पूरा सही है। यानी कि आज के सेशन का हम लोग 5 क्वेश्चन क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। पढ़ता हूँ बेटा, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन दिया है कि 1.5 अपूर्णांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 है। एक लेंस में वायु में फोकस दूरी कितनी, 50 है। समझना ध्यान से, एयर में फोकस लेंथ कितनी है, 50 है, ठीक। फिर क्या लिखा है, यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, मतलब पहले एयर में थी, अब उसे हमने क्या कर दिया, डुबो दिया है, तो उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2 हो गई, मतलब 1.2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वाटर में हमने क्या कर दिया, उसको डुबो दिया है। इसकी फोकस लेंथ, किसकी फोकस लेंथ बतानी, एफ एल की फोकस लेंथ बतानी, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा करते हैं, एफ ए से एफ हमें निकालना क्या है, एफ एल निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला क्यों ना यूज कर दें, एफ एल निकालना है तो कर सकते हैं ना। एयर में तो पूछी नहीं गई है, एफ एल में पूछी गई है, हमने आपको डायरेक्ट फार्मूला बताया है। क्या बताया है, आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला बताया कि नहीं बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर एफ एल की वैल्यू निकालनी तो एफ ए नीचे होता है, और फिर इसके बाद क्या है, ए एन जी -1 अपान एल एन जी -1, हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया है, इसमें आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 1/FL। इसकी कितनी दी गई है, एयर में फोकस लेंथ, एयर में फोकस लेंथ दी गई है 50, तो भैया 50 हो गया। इसका ANG कितना दिया है, यानी कि 1.5, 1.5 -1 और 1.5 अपान 1.2 -1, सॉल्व कर दो भैया, FL आ जाएगा। क्या आ जाएगा, FL आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान होता है ये। FL अपान 50 इक्वल टू, इसको माइनस करोगे 0.5 आएगा, और अगर इसको दशमलव से ख़त्म कर लो तो सिंपल सी बात है 115 - 12, और ये जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, तो 0.5 × 12 अपान इसको माइनस करोगे आएगा 3, और 12 5 जा कितना होता है 61 पॉइंट पे दशमलव लगाओगे 3 हो जाएगा, और FL अपान क्या ये लिखा है 50, क्या बच्चों 50, दशमलव से ख़त्म हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो गया, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो FL की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई, 100 सेंटीमीटर। देखो हम लोग 6 क्वेश्चन इतना आसानी तरीके से लगा रहे हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग में आएंगे वो बिल्कुल इजली तरीके से लग जा रहे हैं, सिर्फ लेंस मेकर के फार्मूले से, ठीक है। इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग टाइप के बनते हैं, फिर भी हम लोग कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो बच्चों नोट करते जाओ, वीडियो को शेयर करते जाओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ताकि हमें भी लगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है, और अच्छा से अच्छा कंटेंट देना चाहिए, और अच्छे से अच्छे मतलब एक्सप्लेन काफ़ी से अच्छा कर सकूं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। 7 नंबर क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच का उत्तल लेंस कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया जाता है। भैया याद रखना, क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले कांच का उत्तल लेंस कार्बन डाइऑक्साइड में डुबो दिया गया है, ठीक है, वेरी गुड। इस दशा में लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति क्या होगी, ठीक है, समझ गए, कोई बात नहीं है। वायु के सापेक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात 3/2 और 5/3 है, ये भी बात समझ में आ गई। तो इसमें कठिन क्या है, पहले ये बताओ। सबसे पहले ये आपको मैं बता दूं, तो
कितनी है वो बताना है। 15 सेंटीमीटर, ये तो एफ ए आ गई, तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ ना, इसमें क्या दिक्कत है? हैं, हमने आपको तो बता तो रखा है ना, एफ एल अपॉन एफ ए करो और क्या ए एन जी माइनस वन करो और यल एन जी माइनस वन करो, रख दो ब्रह्मास्त्र रख दो, आंसर आ जाएगा भाई। एफ एल यानी कि ये 15 सेंटीमीटर दिया है, ए एन जी कितना दिया है, ए एन जी 3/2 दिया है, 3/2 माइनस वन, ये बता 3/2 और नीचे क्या दिया है 5/3। अब बताओ भाई क्या दिक्कत था? जब विवेक सर ने आपको ब्रह्मास्त्र दिया है तो दिक्कत क्या है? फार्मूला लर्न कर लो, क्वेश्चन देखो, बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल हम लोग धराशाही कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। 1/FL अपान 15, थोड़ा भैया एफ बड़ा बनाना, एल छोटा बनाना, इसमें क्या कराओगे, गुणा कराओगे तो 3 माइनस 2/2, इस ये चला जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, 3 3 9 बटे कितना 10 माइनस 1। ठीक है, अगला स्टेप हमारा ये होगा एफ एल अपान 15 और 1/2 और इसको माइनस करोगे तो आएगा 9 माइनस 10 अपान 10, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो एफ एल अपान 15 और 10 अपान 2 इंटू माइनस का 1, ऐसे कर लो। ठीक है, ये तो ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, 2 1 जा 2, 5 जा 10 हो गया, तो एफ एल की वैल्यू निकाल जाए 15 हो गया और इक्वल टू माइनस का 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कराने आता होगा। एफ एल इक्वल टू 15 5 जा कितना होता है 75 सेंटीमीटर। मतलब बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग धराशाही कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज के सेशन में 7 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बच्चों नोट करो, स्क्रीनशॉट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में निकालना है, चुटकियों में। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। आज के डेट का 8वां क्वेश्चन क्या है उसके बारे में चलते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करते जाओ, सब्सक्राइब करते जाओ, बढ़ाते जाओ, जिससे हम लोग क्या हो जाए, मोटिवेट हो जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को हम लोग लाएं। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अलग कराते हैं, कुछ अलग करते हैं, बहुत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2 पतले उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। 2 पतला लेंस है जिनकी फोकस लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए। वाह 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 वाह, क्या बात है। संपर्क, परस्पर संपर्क में रखे गए लेंस की फोकस दूरी 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 यूज होने वाला है। आगे भाई, संयुक्त लेंस के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखने प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। क्या बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना भाई, क्या कर रहे हो? यहाँ देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो F1 और F2 है ये दोनों 25 हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। 1/25 प्लस 1/25 दोनों को ऐड करोगे 2/25 1/f, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f बराबर 25/2 सेंटीमीटर आ गया ये फोकस लेंथ। ठीक है, फोकस लेंथ आ गया। और इसने कहा है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करने पर, रखने पर, यानी कि u हमारा -15 आ गया। क्या आ गया, u इक्वल टू हमारा कितना आ गया 15 सेंटीमीटर आ गया। भैया ध्यान दीजिएगा अच्छे से, 15 सेंटीमीटर। अच्छा 15 सेंटीमीटर, अच्छा पूछा क्या गया है, लेंथ कहाँ रखने पर, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ रहा है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में तो हम जानते हैं, बहुत परम है। इसमें फार्मूला क्या होता है लेंस का, यानी लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू आ गई 1/25/2, v की वैल्यू निकालना है, माइनस माइनस प्लस होगा 1/15, इसको ऊपर भेजो 2/25 इक्वल टू 1/v प्लस 1/ कितना 15। ठीक है, इसको उधर लेकर आओ, 1/v इक्वल टू 2/25 माइनस 1/15। अब जिसको एलसीएम आता होगा वो तो सही है, अगर एलसीएम नहीं आता है तो 1 मिनट इधर आओ। ठीक है, सबसे बड़ी वाली संख्या क्या है 25,
तो 25 × 25, 25 से 50, 20 75, ठीक। छोटी वाली संख्या का डिवाइड कराओ, ठीक है। ये कटेगी क्या, 15 के टेबल में आता है, नहीं आता है, ठीक, नहीं होगा, नहीं आता है। ये आता तो ये इसका एलसीएम हो गया। बात समझ में आई। बड़ी वाली संख्या का मल्टीप्लाई पढ़ेंगे और छोटी वाली संख्या का डिवाइड करेंगे, जो संख्या पूरी की पूरी कट जाए वही एलसीएम होती है। बड़े से बड़े क्वेश्चन को 1 मिनट में धाराशाही कर दो एलसीएम में, ठीक है। 25 और 15 का एलसीएम होता है 75। 25 3 जात यानी कितना आएगा 75, तो 2 × 3, 15 5 जा होता है, ठीक, यानी कि 6 - 5 अपॉन 75 और 1/v। अगर v की वैल्यू निकाली जाए तो 1/v = 1/75 और v = कितना आएगा 75 सेंटीमीटर। नोट कर लो भैया, v का मान 75 आ गया। तो बच्चों आज का क्वेश्चन हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अच्छी तरीके से। आज के सीट में सिर्फ 8 ही क्वेश्चन थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करे हैं। तो बच्चों आज के लिए फिर हमारी क्लास यहीं पे क्या होती है, एंड होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मॉर्निंग की क्लास में, यानी कि मैथ के साथ। कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मॉर्निंग में आप ज़रूर जुड़ें। मैथ में इस समय हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्ट अच्छे चल रहे हैं। फोर्थ क्लास लगने वाली, यानी कि कल चौथा दिन होगा। हम लोग डे बाय डे अच्छी तरीके से क्रैश कोर्स की तरह से कर रहे हैं, एक एक चीज़ को नॉलेज ले रहे हैं, फिर इसी को हम लोग कंपटीशन बेस पे पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलो। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।